हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन की गति के तीनों नियमों को। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम बात करते हैं न्यूटन की गति के नियमों की, तो न्यूटन की गति के 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ था उसका लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ था उसका लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ था उसका एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, चलिए तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन और स्पीड के साथ। ठीक है, कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता उस ऑब्जेक्ट पर, तब तक वो ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन यानी गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। अगर इनके की पॉइंट्स की बात करें तो इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंज इन देयर मोशन। यानी एक किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी क्षमता जो अपनी गति के चेंज होने का विरोध करती है, क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। नो चेंज इन मोशन अकर्स विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तब उसको क्या बोलते हैं हम? द लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को हम क्या बोल रहे हैं? द लॉ ऑफ इनर्शिया। एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एक गर्ल ऑन ए स्केटबोर्ड सडनली स्टॉप्स ड्यू टू ए ब्लॉक। अगर एक गर्ल है वो स्केटबोर्ड पर रनिंग कर रही है, स्केटबोर्ड पर रनिंग कर रही है, यानी स्केटबोर्ड किसे बोलते हैं? इसे जिसके पैरों के नीचे, इसे बोलते हैं स्केटबोर्ड। अब कोई इस जो स्केटबोर्ड है इसका सडनली स्टॉप हो जाता है ड्यू टू ए ब्लॉक, इस ब्लॉक की वजह से। तो देखो इसका जो स्केटबोर्ड है वो तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, बट द कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जो लड़की है वो कहाँ जाएगी? आगे ही जाएगी। देखो आप अगली पिक्चर में ये देख सकते हैं, लड़की कहाँ जा रही है? आगे ही जा रही है। ये है न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन में क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी जो आपके चेंज ऑफ मोमेंट है, मोमेंटम के चेंज होने की जो डायरेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? यानी चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो जो अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है और जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है उसके इक्वल होता है या प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ की बात करें तो एफ होता है फोर्स, किसके अंदर? न्यूटन्स के अंदर। एम होता है मास, ए होता है क्या? एक्सेलरेशन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अंतर्गत। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है पुशिंग ए लाइटर ऑब्जेक्ट कॉज मोर एक्सेलरेशन। यानी एक हल्के ऑब्जेक्ट को अधिक एक्सेलरेशन के साथ पुश किया जाता है देन पुशिंग ए हैवी वन विद द सेम फोर्स। और एक बाहरी ऑब्जेक्ट को उसी फोर्स के साथ क्या किया जाता है? पुश किया जाता है। तो दोनों में फोर्स किस में अधिक लगेगा? तो दोनों कंडीशंस में से फोर्स लगेगा आपका किस में अधिक? जिसमें क्या है? पुशिंग ए हैवी वन ऑफ द सेम फोर्स। फोर्स किस में अधिक लगाना पड़ेगा? जो आपका हैवी वाला है उसमें। ये था आपका न्यूटन लॉ मोशन में सेकंड लॉ। अगर थर्ड लॉ की बात करें हम तो थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। अब इसमें क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कोई भी एक्शन होता है उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। ये होता है आपका एक्शन रिएक्शन लॉ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अगर की पॉइंट्स की बात करें तो फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फोर्स किस पर लगता है? हमेशा पेयर्स में लगता है। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। और जो आपके एक्शन और रिएक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पुशिंग ए लाइटर ऑब्जेक्ट कोज
more acceleration than pushing a heavy वन विद द सेम फोर्स। देखो जैसे एग्जांपल ये सेकंड लॉ का था उसी प्रकार, लेकिन इसमें देखो आप डायग्राम देखेंगे तो देखो एक आपका एक्शन लॉ है, ये मान लो जैसे कि ये नीचे वाला ग्रीन वाला एक्शन लॉ है, तो ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, रिएक्शन लॉ। और एक्शन लॉ कहाँ है, नीचे की ओर लग रहा है, जबकि जो आपका रिएक्शन लॉ है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। क्या बोला था अभी मैंने कि जो आपका एक्शन है, कोई भी एक्शन करोगे आप उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि जो ग्रीन वाला है नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, उसी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ये कहाँ लगा रहा है, जो आपकी अर्थ है वो कहाँ फोर्स लगा रही है, ऊपर की ओर। ये था आपका थर्ड लॉ। यहाँ पर वीडियो टॉपिक समाप्त होता है हमारा कौन सा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।